पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने आम लोगों की जेब को झुलसा दिया है। राशन सब्जी महंगी हुई तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी बढ़ गया। अब अगला नंबर है जो अपने सिर पर छत और कंस्ट्रक्शन का सपना देख रहे हैं। धान के कटोरे के साथ साथ सीमेंट के हब के तौर पर पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब सीमेंट की किल्लत हो रही है और कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। कि जो आज से पहले था, जब हमारा रेट तय किया गया था तो 70 रुपये के आसपास डीजल था। आज 88 पहुंच चुका है, 90 2-4 दिन में हो ही जाएगा और सेंचुरी मारने को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। और इतना रेट बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, तो इससे कारण हम उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी मांग है कि कम से कम 25% हमारा भाड़े बढ़ने चाहिए। और डीजल तो एक ये भी है, जैसे टायर्स के भी रेट अभी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे प्रोडक्शन बहुत कम है। जो चैचिस के रेट थे, जब BS6 आई है अभी पिछले साल, तो सीधा 6 लाख रुपए उसको बढ़ा दिया गया। इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, ये सब का इम्पैक्ट सब में पड़ेगा। जैसे अब हम सीमेंट से रिलेटेड हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारी पूरी गाड़ियाँ सीमेंट में चलती हैं, तो जब अब हमारे को जब महंगा पड़ेगा तो हम तो ऊपर करेंगे। जैसे 25% मांग किए हैं, कम से कम 20% तो बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो आगे बिल्डिंग मटेरियल में भी पड़ेगा, सब चीज़ में पड़ेगा। हम सीमेंट कर रहे हैं, कोई स्टील कर रहा है, कोई रेती गिट्टी कर रहा है, सबको महंगा पड़ रहा है। टूल टैक्स दिन ब दिन इतने बढ़ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है सब चीज़ में। छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा हब है। यहाँ 11 बड़े सीमेंट प्लांट हैं। लगभग 29 लाख टन का प्रोडक्शन होता है। छत्तीसगढ़ में इसकी खपत 8 लाख टन है। ट्रक एसोसिएशन की मांग है कि सीमेंट फैक्ट्रियां ट्रक भाड़े में 40% की बढ़ोतरी करें। सीमेंट की शॉर्टेज होने से निर्माण कार्यों पर असर पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से गाड़ी वाले जो लगा नहीं पा रहे हैं गाड़ी, तो हम लोगों को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही है सीमेंटों की। ये प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि गाड़ी टाइम पे निकल नहीं रही क्योंकि उनका भाड़ा बढ़ा नहीं है। आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कुछ GST कम हो, पेट्रोल डीजल का रेट कम हो, सब्सिडाइज हो, तो आम जो जनता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या छोटे घर जो बना रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। बड़े प्रोजेक्ट में तो प्रोजेक्ट रेट लग जाते हैं, कंपनियां लगा देती हैं। छोटे प्रोजेक्ट वालों के लिए, घर वालों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में सीमेंट के शॉर्टेज के कारण सरकारी और निजी ठेकेदारों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही भविष्य की चिंता भी सता रही है। आइटम कंस्ट्रक्शन में लगते हैं। एमएल्सन का रेट बढ़ गया है, 15 से 16 हज़ार रुपये टन की वृद्धि हो गई है। हर चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है और SOR जो सरकार का है हमारा, वो बहुत पुराना है, 5-6 साल पहले का SOR है। तो शासकीय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है, गवर्नमेंट के साथ जिनका अनुबंध है, वो बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी है। 5 साल 10 साल का रखरखाव करना है। जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो उसका 5 साल 10 साल का रखरखाव है, वो अब व्यवहारिक है। उसको हम लोग कह रहे हैं कि कम करिए आप। थर्ड पार्टी चेकिंग एक नया सिस्टम शुरू हुआ है विभागों में। काम करने वाले ठेकेदारों की थर्ड पार्टी चेकिंग हो रही है, जो जांच पड़ताल हो रहा है। उसके कारण समय में भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण ठेकेदार पूरा हैरान और परेशान है। कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ लेबरों की भी महंगाई बढ़ रही है। रॉ मटेरियल में जैसे कि गिट्टी ट्रांसपोर्टिंग से ही आती है। क्रेशर पर चलने वाली मशीनें सारी जो है डीजल पेट्रोल से ही चलने वाली हैं। हमारे जो सिविल के वर्क हैं उसमें सारा काम, चाहे JCB की खुदाई हो या आपका रेती हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो इस पे मटेरियल पे काफ़ी कॉस्टिंग फ़र्क आ रही है। जैसे कि अभी हम लोग जो रेट ले रहे थे पुराने रेटों से, अभी अगर हाईवा से मटेरियल आता था तो 2 रुपये 2.5 रुपये पर फीट के हिसाब से, मतलब अगर एक गाड़ी आप मटेरियल मंगा रहे हैं तो लगभग 2000-2500 रुपये का फ़र्क आ जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे। सीमेंट की शॉर्टेज और सप्लाई चेन ट्रकों के थमे पहियों के कारण टूट गई है। ट्रक मालिकों की अलग मजबूरी है और सीमेंट फैक्ट्री वालों के उनके तर्क। सरकार को चाहिए कि इस मामले में हस्तक्षेप कर बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकाले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निर्माण कार्य, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की राह देखते रह जाएंगे। मयंक ठाकुर की रिपोर्ट, ETV भारत, छत्तीसगढ़।